सर, ये जो बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने, उन्होंने कहा कि अगर आप पॉजिटिव हैं, आपको हल्के लक्षण हैं, तो सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या करें सर? इसमें 2 या 3 चीज बहुत जरूरी है और जो डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है बहुत सही है। ऑलमोस्ट 85-90% केसेस माइल्ड होते हैं। सबसे जरूरी जो चीज समझनी है कि कोई पैनिक, कोई फियर, कोई एंजाइटी या कोई पैनिक बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है होम आइसोलेशन, मास्क पहनिए और अपने लोकल डॉक्टर से टेलीफोन पर बात करिए। अपने आप दवाई शुरू मत करिए, अपने आप टेस्ट मत कराइए, अपने आप एंटीबायोटिक स्टेरॉइड शुरू मत करिए, अपने आप लगातार स्टीम ये वो घर की रेमेडीज मत लीजिए। गो बाय साइंटिफिक डेटा। दूसरी चीज है जो उन्होंने कहा है, कोई रश नहीं है सीटी स्कैन का। हमारे जो रेड फ्लैग्स जो हम कहते हैं मेडिकली, मतलब मेजर लक्षण क्या है, अगर आपका फीवर 2 या 3 दिन बहुत हाई ग्रेड हो, 102 से ज्यादा, ब्रेथलेसनेस हो, आदमी को सांस लेने की दिक्कत हो, या सैचुरेशन आपका 93% से कम हो, या आपका जो अगर घर में आप 6 मिनट नॉर्मल स्पीड पर चले, कमरे में भी चलें, उसके साथ अगर आपका सैचुरेशन 93 से कम होता है, आपके पास बहुत जबरदस्त लूज मोशन, वॉमिटिंग या पेशाब आना कम हो, तो आप प्लीज इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करें। सीटी स्कैन खाली एक कोलैबोरेटिव एविडेंस है, यानी कि एक तो क्लिनिकल लक्षण होते हैं, दूसरा लैब टेस्ट होता है, तीसरा सीटी स्कैन होता है जी। हम खाली सीटी स्कैन उन पेशेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं जिनको मेजर लक्षण हो। हर एक पेशेंट को सीटी स्कैन का जरूरत नहीं है। ये एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोज करने वाली बात है और जो सिस्टम ऑलरेडी क्राउडेड है उसके ऊपर आप ज्यादा वजन डाल रहे हैं। इस बार हम डॉक्टर बघेल, इस बार हम देख रहे हैं कि यूथ को ज्यादा टारगेट कर रहा है, तो जो 18+ हैं उनमें कोरोना के लक्षण क्या नजर आ रहे हैं सर? इनफैक्ट मैं आपका क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो है 18 और 45 साल के बीच में, और दूसरा है 18 से कम। जो पहला भाग है 18 से 45 साल, पिछले साल हमने ओवरऑल जो यंग एडल्ट्स को देखा था खाली 9% देखा था, बच्चों को 9% देखा था। इस साल कम से कम 22-25% जो यंग एडल्ट्स हैं उन पर ये भारी पड़ रहा है। कारण ये है कि क्योंकि वो अनएक्सपोज्ड हैं, अनवैक्सीनेटेड थे और नॉन इम्यूनाइज थे, वनरेबल हैं। इनमें से काफी लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज थी, ऑनगोइंग कोमोर्बिडिटी थी, तो ये इमीडिएटली पकड़ में आ रहे हैं। दूसरी चीज, एक बैलेंस होता है 2 प्रोटीन्स बॉडी का, एक हम कहते हैं इंटरफेरॉन, दूसरा हम कहते हैं इंटरल्यूकिन। जो प्रोटीन्स पिछले साल हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, इस साल प्रकट है कि वो हमें ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर रही। और किस लिए नहीं कर रही? क्योंकि जो अब इंडिया में पाया गया है, ज्यादातर जो म्यूटेशंस पाए गए हैं, म्यूटेशंस जो यूके म्यूटेशन है, एक जो महाराष्ट्र में पाया गया है जिसे हम डबल म्यूटेशन कहते हैं, एक्चुअली डबल नहीं है क्योंकि उसमें 13 म्यूटेशन है, और तीसरा जो हम कहते हैं जो साउथ अफ्रीकन है, जो सबसे ज्यादा जो है वो यूके म्यूटेशन इंडिया में पाया गया है। उसके साथ जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो शरीर पर बाइंड होता है वो ज्यादा जल्दी हो रहा है, और वो जो वायरस का जो प्रोटीन है शरीर में बहुत क्विकली अंदर घुस जाता है और शरीर में फिर डिस्पर्स हो जाता है, मतलब फैल जाता है। तो ये मेजर कारण है जो बच्चों में, एडल्ट्स में। डॉक्टर बघेल, मेरा अगला सवाल यह है कि पहले हम देख रहे थे 7 दिन का साइकिल हुआ करता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हल्के लक्षण आते हैं, फिर अचानक से ब्रेथलेसनेस हो जाती है, फिर हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाती है और बहुत ज्यादा डेथ्स भी सामने आ रही हैं। खासतौर पर जो यंग लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो नया वायरस है 18+ वालों को ज्यादा निशाना बना रहा है सर। मैं आपको साइंटिफिकली इसको डिस्क्राइब करता हूं। जो मेरे प्रैक्टिस में सबसे जो छोटा बच्चा पाया गया है कोविड पॉजिटिव, वो 26 दिन का था, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर भी कोविड इस साल हम डायग्नोस कर रहे हैं जो पॉजिटिव आ रहा है। पर इस चीज में घबराने की बात नहीं है। समझना क्या है हमें, ये वायरस का जो प्रोटीन है, जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं, इसके साथ ये टेंटिकल्स फॉर्म करके, एक स्ट्रैंड्स फॉर्म करके हमारे बॉडी सेल्स को पकड़ में, जकस में ले रहा है। इस प्रोटीन का जो टेंटिकल्स हैं जैसे कॉबवेब बन जाती है, एक जाला बन जाता है, और ये सेल्स में पेनिट्रेट करके, बॉडी में पेनिट्रेट करके, नाक में, मुंह के द्वारा, थ्रोट के द्वारा, ये इमीडिएटली लंग्स में जा रहा है। क्योंकि ये म्यूटेंट स्ट्रेन है, ये बहुत जल्दी शरीर में फैल रहा है, तो इसे हम कहते हैं ज्यादा ट्रांसमिशन, ज्यादा इन्फेक्टिविटी, ज्यादा इन्वेजिवनेस, ज्यादा क्रिटिकल केसेस एंड देयरफॉर ज्यादा डेथ। इसलिए मास्क पहनना इस साल तो बेहद जरूरी है।
अगर आपने मौत से बचना है तो मास्क पहनिए, अगर आपने कोविड-19 वायरस को हेलो नहीं बोलना, प्लीज मास्क पहनिए। और सर, शुरुआती जो लक्षण दिखे उस वक्त क्या करना चाहिए? ओके, सो जो सबसे जो शुरू में जो लक्षण देखे जाते हैं वो हल्की सी खांसी होती है या थोड़ा सा माइल्ड फीवर होता है, फीवर जरा बढ़ने लगता है तीसरे दिन चौथे दिन। जो पहले 1-2 दिन आप डॉक्टर से संपर्क करें, खाली पैरासिटामोल टैबलेट काफी रहती है, अपने आप सेल्फ मेडिकेट मत करिए। जो ज्यादातर पिछले साल की जो दवाइयां इस्तेमाल हो रही थी, अब जो रिसर्च अभी पाई गई है रिसेंटली, जो भी दवाइयां हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, ये रिडेम्सिविर, ये सारी दवाइयां नहीं यूजफुल हैं। मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स में ये पाया गया कि ये दवाइयां नहीं इस्तेमाल करनी। आपने घर में आइसोलेट करना है, मास्क पहनना है, सैचुरेशन हर 4-6 घंटे में चार्ट करनी है, मेजर करना है और डॉक्टर को एक बारी दिन में फोन करके इन्फॉर्म करना है। आपके रेड फ्लैग्स क्या है? रेड फ्लैग्स का मतलब है वार्निंग साइंस क्या है? अगर आपका ब्रेथलेसनेस हो, सैचुरेशन कम हो, बहुत ज्यादा लूज मोशन वॉमिटिंग हो, डिहाइड्रेशन का लक्षण हो या सैचुरेशन चलने के बाद गिरने लगे, तो इमीडिएटली आपने डॉक्टर को संपर्क करना है। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं है। 85-90% ऑफ केसेस माइल्ड होते हैं, बहुत कम पेशेंट्स को एक्चुअली एडमिशन की जरूरत पड़ती है। मेरा ये रिक्वेस्ट है सारे व्यूअर्स को, शांत रहिए, ये डिफिकल्ट दौर है, बहुत मुश्किल दौर है, ये भी दौर निकल जाएगा। आप खाली साइंस पर बिलीव करिए, मास्क के बिना तो आपने घर के बाहर कदम ही नहीं रखना, और अगर हो सके तो घर के बाहर अगले 15 दिन कदम मत रखिए।